वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब केंद्र सरकार का बजट पेश कर रही थी तब उस बजट में एक बात का जिक्र होता है और इसके बाद कहा गया कि चिराग पासवान की मांग पर मुहर लग गई। वो मांग कौन सी है हम आपको यह भी बता देते हैं। चिराग पासवान आज से लगभग 3-4 महीना पहले एक जगह बोलते हुए कहते हैं कि बिहार चूंकि कृषि प्रधान राज्य है तो यहां पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट को लगाया जाना चाहिए, फूड प्रोसेसिंग को लेकर के काम होना चाहिए जिससे यहां के किसान सुखी हो सके। अंततः बजट में इस बात का प्रावधान होता है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहती हैं कि बिहार में फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी और इसके साथ ही एक इंस्टीट्यूट भी खोला जाएगा। हमने सोचा कि जरा इसके बारे में चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, बताएंगे कि चिराग पासवान के लिए भी और व्यक्तिगत तौर पर चिराग पासवान चूंकि खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के मंत्री हैं तो बिहार में उनके लिए भी एक बड़ी उपलब्धि होगी अगर वो जल्द से जल्द फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करवा पाते हैं जिसकी घोषणा हो चुकी है और अगर इंस्टीट्यूट खुलवा पाते हैं तब। इसके बाद बातचीत करेंगे कि खेसारी लाल यादव पवन सिंह को चिढ़ाते हैं। वो एक जगह लाइव आते हैं, लाइव आकर वो कहते हैं कि केहू बोलता डरवावता तोरा के, और ये भाषा वो जब कहते हैं तो कहा जाता है कि पवन सिंह के लिए कटाक्ष है। पवन सिंह का एक बहुत पुराना ऑडियो है जो अपने भाई से वो बातचीत कर रहे होते हैं। उनके भाई जो होते हैं वो पवन सिंह को कहते हैं कि तोरा के अगर केहू डरवावता तो ओहू के मैनेज कर। भोजपुरी में बातचीत होती है और खेसारी उसी बात को यहां पर कहते हैं और ठहाका लगाकर हंसते हैं। और यह सब कुछ तब हो रहा है जब पवन सिंह इसके पहले जो उनके ही साथ रहने वाले लोग थे उनको धमकी देते हैं, उन पर गुस्सा जाहिर करते हैं, कहते हैं कि घर में घुसकर मारेंगे। और तभी खेसारी लाल यादव एक बार फिर से पवन सिंह को आकर चिढ़ाते हैं। अब उस वीडियो में जो खेसारी लाल यादव चिढ़ाते हैं उसके साथ जो पुराना ऑडियो जोड़कर दिखाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल है। उस ऑडियो को आप पूरा सुनेंगे तो उसमें एक शब्द होता है, हम लोग यहां उस शब्द का हम पूरा उपयोग नहीं करेंगे, भाड़ू, और इसके बाद एक और शब्द है भाड़ू और इसके आगे का एक शब्द और है और इस शब्द के तमाम अनेकों शब्दों का प्रयोग होता है। पूरा का पूरा आप ऑडियो सुनेंगे तब इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके बाद बातचीत करेंगे सबसे आखिरी में कि तेजस्वी यादव गाड़ी से उतरते हैं, खेत में जाते हैं, महिलाओं से बातचीत करते हैं, गोभी का खेत होता है, वहां से एक बोरा गोभी खरीदते हैं और इसके बाद वहां पर जितनी महिलाएं होती हैं, लड़की होती है और एक व्यक्ति होता है, उसके सब किसी के हाथ में नोट थमाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उसी दौरान एक महिला बकायदा मुखिया के बारे में कहती है कि 20,000 रुपया जो आवास है उस आवास के नाम पर लिया जा रहा है। तेजस्वी यादव इन तमाम चीजों को सुनते हैं। वो महिला बातचीत करते हुए ही कहती है कि मुखिया राजपूत है, वो जात का भी जिक्र कर देती है। हमने वीडियो देखा तो हमने सोचा कि जरा इसके बारे में भी चर्चा कर लिया जाए। अब आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का जो सपना पूरा हुआ है उसके बारे में। सपना बिहार के लिहाज से जो उन्होंने देखा था वो पूरा हुआ है। सपना यह कि केंद्र सरकार के बजट में इस बात का ऐलान किया गया कि बिहार में फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना होगी, एक इंस्टीट्यूट भी खोला जाएगा जिसमें अनुसंधान वगैरह मतलब कि रिसर्च वगैरह होगा। तमाम अलग अलग फूड ग्रेन्स को लेकर वहां पर छात्र पढ़ेंगे, सीखेंगे। बिहार के लिए एक बड़ी बात है। अब चिराग पासवान ने इसकी डिमांड कई महीना पहले की थी। वो कह रहे थे कि खुलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और अब चूंकि चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का जिम्मा भी उनके पास है, वो केंद्र में मंत्री हैं, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि शायद उनके कार्यकाल के लिए अगर कल की तारीख में कोई पूछे तो यह होगा। और बजट को लेकर के क्या कुछ हो रहा है, पूरे देश में कई सारे राज्यों के नेता इस बात को खुले तौर पर कह रहे हैं कि भारत का बजट था लेकिन बिहार का बजट उसे बना दिया गया। दरअसल बिहार में विधानसभा का चुनाव है, इसके लिहाज से बिहार को लेकर लोक लुभावना तमाम प्रकार की घोषणाएं हुई हैं। अब वो घोषणाएं धरातल पर कितना उतरेंगी ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल बिहार को लेकर घोषणा होती है और कई सारे राज्यों के नेता इस पर आपत्ति भी जताते हैं और कहते हैं कि बिहार का बजट बना दिया गया भारत के बजट को। इसके बाद अब हम लोग चर्चा करते हैं पवन और खेसारी का जो हमने जिक्र किया था उसके बारे में। खेसारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आपने जरूर देखा होगा, रील्स एक बड़ा वायरल है।
खेसारी लाइव आते हैं तो उस दौरान लाइव आकर वो जो पवन सिंह का एक बहुत पुराना ऑडियो है उसका कहा जा रहा है कि कॉपी करते हैं, मजाक उड़ाते हुए सब लोग ठहाका लगाकर हंसते हैं। खेसारी के आसपास जो लोग हंसते हैं वो पवन सिंह पर हंसते हैं और खेसारी बाकायदा भोजपुरी में कहते हैं कि क्यों डरवावो तत्तोरा के, और इस बात का जिक्र करके वो हंसते हैं। जब वो हंसते हैं तो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगा। वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने पुराना ऑडियो खोज कर निकाला जिसका जिक्र खेसारी शायद कर रहे थे। हम शायद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब खेसारी असल में पवन सिंह को क्या कहकर चिढ़ा रहे थे तो वही जाने, लेकिन माजरा लगभग वही था। आप भी देखेंगे पूरा का पूरा वीडियो तो समझ जाएंगे। होता क्या है कि पवन सिंह का एक बहुत पुराना वीडियो होता है, उनके बड़े भाई पवन सिंह से बातचीत कर रहे होते हैं। पवन सिंह से वो बार बार कहते हैं कि शादी विवाह हो गया है, अब किसी लड़की के चक्कर में मत रहो, अपने परिवार पर ध्यान दो। वो समझाते हैं, पवन बकायदा इसका जवाब देते हैं और इसी दौरान वो कहते हैं कि तोरा के क्यों डरवावत होके तो उहो मैनेज कर, ई बताओ एकरा बारे में। और पवन सिंह उसको जवाब देते हैं अपने बड़े भाई को कि आजुओ के डेट में मैंने हमरा क्यों डरवा दी। और इसी ऑडियो को कहा जा रहा है कि खेसारी लाल यादव अब मजाक बनाकर पवन सिंह का, चूंकि निर्भय प्रताप सिंह, दीपक राजपूत, इन तमाम लोगों का वीडियो वायरल हुआ जिसमें ये लोग कहते हैं कि चिथड़ा उड़ा देंगे, लखनऊ में नहीं आने देंगे निर्भय प्रताप सिंह। और इसके बाद पवन सिंह कहते हैं कि घर में घुसकर मारेंगे। और इन तमाम चीजों के बीच खेसारी तगड़े तरीके से कहिए कि सोशल मीडिया पर मजाक बनाना, ट्रोल करना, कहते हैं कि तोरा के क्यों डरवावता, और पवन सिंह को तोरा वगैरह ये तमाम जो एकदम भोजपुरी भाषा में उनको कहते हैं और तमाम लोग हंसते हैं, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल है। कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि खेसारी लाल यादव पवन सिंह का मजाक बना रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले पवन सिंह लाइव आए थे, वो भी लाइव आए थे तो वो कहते हैं कि प्रणाम, नमस्कार भैया, क्या हाल चाल है, हम ठीक बानी। ये सब दिखावटी पना हमको नहीं आता है। बताया जा रहा है कि पवन ने उस वक्त पर खेसारी के लिए यह कहा था, क्योंकि खेसारी जब लाइव आते हैं तो उनका अपना एक तरीका है, वो जैसे लाइव आते हैं तो कहते हैं कि प्रणाम नमस्कार, सबको इस प्रकार से बातचीत करते हैं। और पवन कहते हैं कि यह सब दिखावटी पना है और हमको वो दिखावटी पना नहीं आता। कुल मिलाकर एक बार फिर से लग रहा था कि सब कुछ भोजपुरी में ठीक है, तो उस भोजपुरी में फिर दोनों एक दूसरे के आमने सामने शायद खड़े हैं। अब इसके बाद सबसे अंतिम में बात करेंगे तेजस्वी यादव का वो वीडियो जिसमें कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव कुछ इसी प्रकार से आम जनता से कनेक्ट होते थे। हालांकि लोग कह रहे हैं कि यह सब कुछ चुनावी स्टंट है तेजस्वी यादव का। होता क्या है कि छपरा में वो गए थे। छपरा का दिगवारा एक इलाका है, वहां पर अपनी गाड़ी सड़क पर रोक देते हैं, वो गोभी के खेत में चले जाते हैं। महिलाएं होती हैं, लड़की होती है, वहां पर पुरुष होते हैं, किसान होते हैं, कहिए, उन लोगों से बातचीत करते हैं। लगभग 20-25 मिनट से ज्यादा देर वो बात करते हैं। पूरा का पूरा वीडियो प्लान के साथ बनता है, क्योंकि वो उसी दौरान जब लाइव आया जा चुका था उनके पेज पर, तब तेजस्वी कहते हैं कि अब हम सीधे बोलना शुरू करें ना, मतलब ये सब कुछ पूछते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। तो एक पूरा का पूरा वो वीडियो बनाने के लिए ही गए थे, वहां पर बातचीत करते हैं। वो बताते हैं कि 2500 रुपया आप लोगों को हम देंगे अगर सरकार में आ गए तब। महिला कहती है कि कहां मिल रहा है 2500, तो वो कहते हैं कि सरकार में आए तब नु दे। भोजपुरी में बातचीत करते हैं, मतलब आम जनता से कनेक्ट होने का जो तरीका लालू यादव का था उसको तेजस्वी अपना रहे हैं। सबसे अंत में वो गोभी लेते हैं और गोभी लेने के बाद गोभी से कई गुना ज्यादा रुपया, मतलब एक्चुअल में जो उसका दाम होगा उससे कई गुना ज्यादा रुपया, वो 500-500 का नोट, शायद इतना वीडियो में साफ प्रतीत नहीं हो रहा था, लेकिन नोट जो था वो कई सारे लोग वहां पर जो खड़े थे, महिलाएं थी, जो लड़की थी, बच्ची थी, उन तमाम लोगों के हाथ में पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि हम लोग आपसे फिर से मिलेंगे, मदद करेंगे आप लोगों का। और तेजस्वी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल होता है। कुल मिलाकर के वीडियो वायरल हुआ तो दोनों तरफ के लोग आए। कुछ लोगों ने कहा कि सही है, कम से कम आम जनता के बीच जाइए तो असल प्रॉब्लम समझेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि चुनाव आ गया है बबुआ, तो फिर से चुनावी स्टंट पर तेजस्वी उतर गए हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।